हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वेक्टर कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें एफ वेक्टर दे रखा है और हमें इसकी डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर दिया हो, एफ वेक्टर इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए हम F1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, और F2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और F3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, यानी डेल ओवर डेल x यहाँ पे फाइंड करना है y स्क्वायर का। पार्शियल डेरिवेटिव है, इसी वजह से y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस जेड स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट करना है बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली, पार्शियल डेरिवेटिव है जेड स्क्वायर का, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको 0 मिलता है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसका डेरिवेटिव भी हमारा 0 आ जाएगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई 0, यानी हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें इसके ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट को डिनोट किया जाता है डेल एफ के साथ। डेल जहां पे एक ऑपरेटर होता है और डेल की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, इसके इक्वल। अब ये ग्रेडियंट डेल एफ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस एफ को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और उसके साथ आई कैप लगाएंगे। अगर मैं इसे एक्स से डिफरेंशिएट करूं पार्शियली, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई और जेड स्क्वायर उस केस में कांस्टेंट होंगे। तो यहां से हमें मिलेगा वाई जेड स्क्वायर और इसके साथ आई कैप प्लस, फिर इसी वेक्टर एफ को हम डिफरेंशिएट करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली। अगर बाई से इसे डिफरेंशिएट करें तो बाई का डेरिवेटिव 1 आएगा और एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से मिलेगा एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस, आगे फिर इसी फंक्शन को हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2xyz, क्योंकि एक्स वाई इस केस में कांस्टेंट होगा और इसके साथ लग जाएगा के कैप। अब हमें ये जो डेल एफ यहाँ पे मिला, ये फाइंड करना था इस पॉइंट पे, यानी x की जगह हम 1 रखेंगे, y की जगह 0 और z की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पे y की जगह 0 रखा तो हमें मिल जाएगा 0 आई कैप प्लस, x की जगह 1 और z की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4 जे कैप प्लस, y की जगह यहाँ 0 रखा तो यहाँ से मिल जाएगा 0 के कैप। तो यहाँ से बेसिकली हमें 4 जे कैप मिला। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो यहाँ से डेल एफ का हम मॉड फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है आई कैप के कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे 4 का स्क्वायर आ जाएगा और आगे 0 का स्क्वायर आना था, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है और उसका अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो यहाँ से डेल एफ के मॉड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर दे रखा है एफ वेक्टर और हमें इसका कर्ल फाइंड करना है। कर्ल को हम डिनोट करते हैं डेल क्रॉस एफ के साथ, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। कर्ल हम कैसे फाइंड करते हैं, कर्ल के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले पहली रो में आई जे और के हम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रो में डेल के आई जे के कोफिशिएंट हम लिखते हैं, तो वहां से हमें मिल जाता है डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ से डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ से डेल ओवर डेल जेड। अब इसके बाद हम एफ वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट हमारे पास है जेड, और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स और आगे हमें मिलेगा वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम इसे फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे आई कैप आएगा और अंदर ये वाला इधर जाएगा, तो बाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस ये वाला इधर जाएगा, तो x का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 0 होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। आगे सेकंड वाला नेगेटिव आता है j। अब हम j की रो और कॉलम को हाइड करते हैं, तो ये वाला y जो है वो x के साथ जाएगा, यहां से हमें 0 मिलेगा, माइनस z जो है वो z के साथ जाएगा, तो वहां से हमें 1 मिल जाएगा। इसी तरह से आगे आएगा प्लस k। अब हम k की रो और कॉलम हाइड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर k की रो और कॉलम अगर हम हाइड करेंगे तो x इधर जाएगा,
x के साथ x का डेरिवेटिव 1 आएगा माइनस z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिला इधर 1 आ जाएगा तो आई कैप माइनस, यहाँ आगे -1 है, बाहर एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा जे कैप, और आगे प्लस के कैप इंटू 1, यहाँ से के कैप मिलेगा। तो यहाँ से हमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मिला। तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ वेक्टर इज सच दैट डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू 0 देन एफ वेक्टर इज कॉल्ड। अगर किसी एफ वेक्टर की कर्ल आपके पास गिवन हो 0 तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ई रोटेशनल वेक्टर। और जिस वेक्टर की डाइवर्जेंस 0 होती है, अगर मान लो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर हमें 0 गिवन हो, डाइवर्जेंस को डिनोट किया जाता है डेल डॉट एफ वेक्टर के साथ, अगर ये 0 हो तो उस वेक्टर को फिर सोलेनोइडल वेक्टर हम कहते हैं। तो यहां से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस फाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एट द पॉइंट 1 2 0 इज। हमें यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। सबसे पहले हम यहाँ पे डेल फाई निकालेंगे, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई, और फाई हमारे पास गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहां से हमें ग्रेडियंट फाई कितना मिलेगा। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम इस सरफेस को एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। तो एक्स से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बाई कांस्टेंट होगा तो वहां से हमें बाई मिलेगा, और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, जेड यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ से हमें जेड मिल जाएगा, और यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा बाई प्लस जेड, और इसके साथ हम लगाते हैं आई कैप प्लस। फिर इसी तरह से हम आगे y के रिस्पेक्ट में इस सरफेस को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, उसके साथ जे कैप लगाते हैं, फिर आगे z के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब अगर आप इसे देखें इस सरफेस को तो ये सिमिट्रिकल है x बाई z में, क्योंकि यहाँ पे जैसे x बाई है तो आगे फिर बाई z है, फिर आगे जेड एक्स है। जैसे यहाँ पे जब हमने x से इसे डिफरेंशिएट किया तो बाई प्लस जेड आया, जब बाई से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस जेड आएगा, और इसके साथ जे कैप प्लस जब हम इसे z से डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे हमारा x प्लस बाई आ जाएगा और साथ में k कैप। जब सरफेस हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया होता है, एक डेरिवेटिव निकाल के आपको बाकी मिल जाते हैं, वहां से आपको एक पैटर्न दिख जाता है। जैसे पहले हमने फाई को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो वहां पे x नहीं आया, और इस बार फिर बाई नहीं आएगा, और लास्ट में फिर z नहीं आएगा, तो यहां से हमें डेल फाई मिल गया। अब ये डेल फाई हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, x की जगह हम 1 रखेंगे, y की जगह हम 2 रखेंगे, z की जगह हम 0 रखेंगे। तो y की जगह यहाँ 2, z की जगह 0 रखा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2i प्लस, यहाँ पे x की जगह हमने 1 रखा, z की जगह 0 रखा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा j कैप प्लस, आगे फिर हम x की जगह पे 1 और y की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3k कैप। ये हमारा ग्रेडियंट आया इस पॉइंट पे। अब हमारे पास ए वेक्टर दिया है जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, वो है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इस ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ता है जिसे हम ए कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड के। तो यहां से हमें ए कैप की वैल्यू मिल जाएगी। वेक्टर हमारा ऊपर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ए वेक्टर ये है, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर आगे 2 का स्क्वायर, फिर आगे 2 का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3 होता है तो यहाँ पे 1/3 आएगा, साथ में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये हमारा ए कैप होगा। हमें यहाँ पे डेल फाई मिल गया है और हमें साथ में ए कैप मिल गया है। हमें अब इनका डेल फाई और ए कैप का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये होता है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है तो हम आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 1/3 है
तो 1/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2/3 आएगा, प्लस जे में कॉफिशिएंट जब 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो जे का कॉफिशिएंट 2/3 बनेगा। ये 2/3 यहाँ पे जे का कॉफिशिएंट 1 है तो 2/3 इंटू 1 2/3 होगा, प्लस यहाँ पे ऊपर के का कॉफिशिएंट हमारा 3 है और यहाँ पे के का कॉफिशिएंट 2/3 बन जाएगा जब 1/3 हमारा अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 2/3 इंटू 3 यानी 2, और यहाँ पे एलसीएम आया 3, ऊपर 2 + 2 + 6 यानी यहां से हमें मिल जाएगा 10/3, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये इंटेग्रल फाइंड करना है और यहाँ पे हमारे पास एफ वेक्टर दे रखा है और एक हमारे पास कर्व दे रखी है y = 4x²। हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर r होता है वो xi कैप प्लस वाई जे कैप इसके इक्वल होता है अगर यहाँ पे दो वेरिएबल दे रखे हो। 2 डायमेंशन में आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इसके इक्वल होता है। अगर यहाँ से मैं डी आर की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स आई कैप और साथ में डी वाई जे कैप। अब मान लो कि जो एफ वेक्टर आपका गिवन है वो इस फॉर्म का दिया है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप, और हमें क्योंकि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट इनका फाइंड करना है, और डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है और आई डॉट आई 1 हो जाता है। तो यहां से हमें एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये सी यहां पे रहेगा, F1 मल्टीप्लाई करेगा dx के साथ, F1 dx प्लस ये F2 मल्टीप्लाई करेगा dy के साथ। j डॉट जे 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, इसलिए यहाँ पे F2 मल्टीप्लाई करेगा dy के साथ। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना हो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे f वेक्टर गिवन है तो i का जो यहाँ पे कॉफिशिएंट दे रखा है ये 2x² इसके साथ dx आपने लगाना है, प्लस और j का जो कॉफिशिएंट है उसके साथ आप dy लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा 3xy dy। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन इंटेग्रल है यानी सिंगल इंटीग्रेशन इसकी होगी, लेकिन अंदर आपको वेरिएबल दो दिख रहे हैं तो दो वेरिएबल वाले फंक्शन को आप यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपके पास यहाँ पे एक कर्व दे रखी है y = 4x²। तो आपने क्या करना, जहां जहां y होगा वहां पे इसकी वैल्यू हम रखेंगे 4x²। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2x² और y की जगह पे रखेंगे इसकी वैल्यू 4x², साथ में आएगा dx प्लस आगे हमारे पास है 3x, y की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे 4x², और अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो dy हमें मिल जाएगा यहाँ से 8x, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x और साथ में यहाँ पे dx होगा तो इधर भी dx का आएगा। अब पूरा क्वेश्चन हमने x वेरिएबल में चेंज कर लिया है और x की लिमिट यहाँ पे दे रखी है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x 1 तक जा रहा है तो 0 से 1 x की लिमिट होगी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा 0 से 1 और इधर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी, साथ में हमारा dx आएगा, प्लस यहां से 8 3 जा 24 और 24 4 जा 96, तो यहां से हमें मिल जाएगा 96 और x की पावर हो जाएगी एक पावर यहाँ पे एक यहाँ पे दो यहाँ पे, x की पावर 4 और साथ में dx बाहर आएगा। और यहाँ पे आपका 96 + 8 आप करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 104 और x की पावर 4 की इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5/5 आएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 रहेगी। अपर लिमिट आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको 1/5 मिलेगा, यानी यहाँ से आंसर 104 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर ऑप्शन को हम देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा, 104 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास सरफेस गिवन है और यहाँ पे पॉइंट गिवन है और साथ में डायरेक्शन वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले हम डेल एफ यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ के लिए हम फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली। तो यहां से हमें मिलेगा y², एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, माइनस यहाँ पे x² का डेरिवेटिव 2x होगा, साथ में 4 है तो यहां से 8x और साथ में y कांस्टेंट था, z² कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ये आया और इसके साथ आई कैप लगेगा, प्लस फिर y के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2xy, y² का डेरिवेटिव 2y,
एक्स कांस्टेंट रहेगा, माइनस आगे हमारे पास यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 4x² कांस्टेंट रहेगा तो 4x² आ जाएगा, इसके साथ j कैप आएगा, प्लस z से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो यहाँ पे z² का डेरिवेटिव आएगा 2z और साथ में k कैप। बाकी जगह z नहीं है, वो कांस्टेंट होंगे, उनका डेरिवेटिव 0 होगा। अब पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है तो x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह 2 हम रखेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे y की जगह हम रखेंगे -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पे y की जगह -1, x की जगह हमने 1 रखा तो यहाँ से मिल जाएगा +8 और आगे i कैप, प्लस x की जगह 1, y की जगह -1 तो यहाँ पे आएगा -2, माइनस x की जगह 1 तो आगे होगा 4 j कैप, प्लस 2 और z की वैल्यू हम 2 रखेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 2 k कैप, और यहाँ से हमें मिला 9 i कैप -6 j कैप प्लस 4 k कैप। अब इसके बाद हम a कैप फाइंड करेंगे। a वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, डायरेक्शन वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऊपर हमारा वेक्टर आ जाएगा 6 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। यहाँ पे a वेक्टर हमें मिल जाएगा और नीचे मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से हमें मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 36 प्लस 4 होता है 40, 40 प्लस 4 49 और 49 का अंडर रूट 7 होता है तो यहाँ पे 1/7 अंदर 6i प्लस 2j प्लस 3k। आप चाहें तो ये वाला 7 अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। ये हमारा ए कैप है और ये हमारा डेल एफ है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ से हमें डेल एफ डॉट ए कैप फाइंड करना है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6/7 है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 54/7, और इसके बाद आगे यहाँ पे -6 है और आगे 2/7 है तो यहाँ से मिलेगा -12/7, और उसके बाद आगे यहाँ पे 4 है, आगे 3/7 है और यहाँ से मिल जाएगा +12/7। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 54/7 आएगा, और जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है एफ वेक्टर, और साथ में कहा गया है कि V इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस S, देन द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल F वेक्टर डॉट n कैप ds इज। कभी भी अगर आपको ये दिखता है सरफेस इंटीग्रल F वेक्टर डॉट n कैप ds, तो आपके माइंड में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आनी चाहिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल होता है ये इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी के। तो यहां से हम ये वाला वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन, और डाइवर्जेंस हमें निकालनी है एफ वेक्टर की। डाइवर्जेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस के लिए हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो यहां से हमें मिलेगा 1, प्लस इस वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं y के साथ तो यहां से मिलता है 2, आगे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं z के साथ तो यहां से हमें मिलेगा 3, और साथ में आगे हमारे पास आएगा dv, तो यहां से हमें मिला 3 + 2 5 + 1 6 बाहर आ गया, और यहाँ पे dv, और ये हमारा वॉल्यूम के इक्वल होता है तो यहां से हमें क्या मिलेगा 6, और वॉल्यूम को मान लेते हैं v, तो यहां से हमें आंसर क्या मिला 6v, यानी ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट सी बी द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू √x एंड y इक्वल टू x², देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास दो पैराबोला दे रखे हैं। अगर इन पैराबोला को मैं यहां पे ड्रॉ करूं, जैसे पहला पैराबोला हमारा है y इक्वल टू √x, अगर मान लो मैं x की जगह पे यहाँ पे 4 रख रहा हूं तो y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, x की जगह 9 रखूंगा y की वैल्यू 3 मिलेगी, यानी y की वैल्यू कम मिल रही है, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो ये वाला पैराबोला x की तरफ को ज्यादा जाएगा, ये होगा y इक्वल टू √x। अब दूसरा पैराबोला हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू x², x को अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा y हमें 4 मिलेगा, x को 3 रखा y 9 मिलेगा, यानी ये y की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इसीलिए ये वाला पैराबोला ऊपर की तरफ को बनेगा, y की तरफ ज्यादा जाएगा। ये वाला यहाँ पे हमारे पास रीजन बना।
जब भी आपके पास ऐसा बाउंडेड रीजन बनता है, दो कर्व आपके पास दी होती है, तो उस केस में आपके माइंड में ग्रीन्स थ्योरम आनी चाहिए। और ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई और साथ में यहां पे डी ए इसके इक्वल होता है। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारा m है, आगे dx है, प्लस ये हमारा n है, आगे dy है। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप n को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ पार्शियली। n हमारा ये है, इसको अगर x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, x का यहाँ पे 1 आएगा और साथ में आपको मिलेगा -6y। ये हमारा डेल n ओवर डेल x आया, आगे माइनस है यहाँ पे, और इस m को हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। x यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहां से हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिलेगा 16y नेगेटिव का। एक नेगेटिव यहाँ पे, उस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, आगे आएगा 16y। तो यहां से हमें मिलेगा 16y माइनस 6y यानी 10y। इसका मतलब ये हुआ, इसकी वैल्यू हमें यहां से मिल गई 10y, और साथ में आगे रहेगा dy dx। अब हमें x और y की लिमिट चाहिए। ये दोनों पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे 0 0 हमें मिलता है और ऊपर हमें यहाँ पे 1 1 मिलता है। ये दोनों पॉइंट इससे सेटिस्फाई करते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, किसी एक को दूसरे में पुट करके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहां से x की हमें लोअर लिमिट मिलती है, क्योंकि x जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ छोटा होता है और x की वैल्यू राइट साइड की तरफ बढ़ती है। तो अपर लिमिट हमें इस तरफ मिलेगी x की, और x यहां तक जा रहा है और यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, यानी x की जो लिमिट रहेगी वो 0 से 1 तक रहेगी। अब हमें क्योंकि ये वाला रीजन बनना चाहिए बीच में, तो लोअर लिमिट जो हमें मिलेगी वो इस वाले पैराबोला से हमें मिलेगी, जो नीचे वाला पैराबोला है, क्योंकि बाई की लोअर लिमिट नीचे की तरफ होती है, नीचे को बाई की वैल्यू कम होती है और ऊपर को बाई की वैल्यू बढ़ती है। तो नीचे से ये वाला पैराबोला इसको कवर कर रहा है, और इस पैराबोला में y की वैल्यू थी एक्स स्क्र, तो लोअर लिमिट यहां से हमें मिलेगी एक्स स्क्र, और अपर लिमिट ऊपर से ये वाला पैराबोला इसे कवर कर रहा है रीजन को। तो y की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो यहां से वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट एक्स अपर लिमिट की। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 10 हमारा बाहर आ गया 0 से 1, y की इंटीग्रेशन हमारी होगी बाई स्क्र बाई 2 और dx बच जाएगा, y की लोअर लिमिट एक्स स्क्र अपर लिमिट अंडर रूट एक्स। ये वाला 2 मैं बाहर निकाल देता हूँ, 10 के साथ कैंसिल होके यहाँ पे 5 आ जाएगा 0 से 1। अपर लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y की जगह पे अंडर रूट एक्स रखेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वहां से हमें x मिल जाएगा, माइनस y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहां से हमें x की पावर 4 मिल जाएगी, साथ में dx। x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, बाहर हमारा 5 है, और आगे x की पावर 5 बाई 5 आ जाएगा। लिमिट 0 से 1 है। अपर लिमिट हम यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 1, तो यहाँ से मिलेगा 1/2 माइनस 1/5। लोअर लिमिट 0 रखने पे 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमें एलसीएम मिला नीचे 10, और इधर आ जाएगा 5 माइनस 2, बाहर हमारा 5 है, 5 से 10 कैंसिल होगा, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पे 3/2 हमें मिल जाएगा। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो 3 वेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं ये कोप्लेनर होंगे, यानी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट हमें मिल जाएंगे 1 2 और -3, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट हमें मिल जाएंगे 3 -4 और 3, थर्ड वेक्टर से हमें कोफिशिएंट मिलेंगे लैम्डा -1 और -1। ये वाला डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। ये कंडीशन होती है कोप्लेनर होने की। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो से अगर मैं एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे 1 है, ये -1 इधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, और आगे +3 हो जाएगा जब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। आगे सेकंड वाला नेगेटिव होता है, -2 आ जाएगा। इसकी रो और कॉलम अगर हाइड कर देंगे हम, तो -1 और 3 यहाँ से मिलेगा -3 माइनस लैम्डा, और 3 यहाँ से मिलेगा 3 लैम्डा। आगे -3 है,
-3 की रो और कॉलम हाइड करेंगे तो ये -1 यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3 आएगा, प्लस यहाँ पे लैम्डा और 4 है तो 4 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से मिल जाएगा 7 और यहाँ मिल जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 6 माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा हमारा 6 लैम्डा। आगे आ जाएगा +9 माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या मिला, 7 + 6 13, 13 + 9 22, -6 लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ पे 11 से ये जाएगा तो 11 2 ज़ा 22, 3 2 ज़ा 6, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली 11/3। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। तो ये थे वेक्टर कैलकुलस के कुछ एक क्वेश्चंस। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।